वालों के मुंह से निकलती हैं। बाबा फरीद की बातें सुनकर करीम के वजूद पर छाया हुआ सारा कोहरा छंट गया। वो खामोश हो गया, मगर ये खामोशी अब डरावनी नहीं थी, बल्कि इसमें एक गहरा सुकून था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों से उसके सीने पर रखा हुआ कोई भारी पत्थर हट गया हो। उसके बहते हुए आंसू थम गए। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मुर्शिद के नूरानी चेहरे की तरफ देखा। अब उसे जंगल, वो अंधेरा रास्ता और वो खौफनाक मंजर, सबके मायने समझ आ चुके थे। उसे समझ आ गया था कि जिस सुकून के लिए वो शहरों की खाक छान रहा था, वो किसी जगह बदलने से नहीं, बल्कि अपने अंदर को बदलने से मिलता है। करीम ने कांपती आवाज में कहा, मुर्शिद, मैं शहर की भीड़ से भाग रहा था। मुझे लगा कि दुनिया बुरी है, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि बुराई बाहर नहीं, हमारे अंदर है। वो आग, वो खालीपन और वो गंदगी, ये सब हम खुद अपने अंदर जमा करते हैं। मेरा सफर पूरा हो गया बाबा, मुझे मेरी मंजिल मिल गई। बाबा फरीद मुस्कुराए और अपना हाथ करीम के सर पर रख दिया। सुकून बाजारों में नहीं बिकता मेरे बच्चे, सुकून रूह की पाकीज़गी में है। जब दिल हसद, लालच और दिखावे से पाक हो जाता है, तो इंसान को वीराने में भी जन्नत मिल जाती है। करीम उसी वक्त बाबा फरीद के कदमों में झुक गया। उसने दुनिया की रंगीनियों का ख्याल हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दिया। उसने तय कर लिया कि अब वो वापस उस फरेबी दुनिया का हिस्सा नहीं बनेगा, बल्कि यहीं रहकर अपने मुर्शिद की खिदमत करेगा और अपनी रूह को मांझने का हुनर सीखेगा। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और आसमान पर चांद निकल आया था। जंगल अब डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि चांदनी में नहाया हुआ वो मुकाम एक इबादत गाह जैसा लग रहा था। करीम की रूह का सफर, जो बेचैनी से शुरू हुआ था, आज हकीकत की पहचान और एक सच्चे सुकून पर आकर खत्म हुआ। वो जान गया था कि असली जिंदगी दौलत जमा करने में नहीं, बल्कि अपने रब को राजी करने और खुद को गुनाहों से बचाने में है। तो दोस्तों, ये थी बाबा फरीद और करीम की एक नसीहत आमेज कहानी। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी खास शख्स, फिरके या गिरोह को निशाना बनाना हरगिज नहीं है, और न ही हमारा मकसद किसी की दिल आजारी करना या किसी के ऐब खोलना है। ये कहानी तो सिर्फ एक आईना है जो हमें हमारी सामाजिक बुराइयों जैसे सूद, गीबत, चुगली और दिखावे की इबादत का असली और भयानक चेहरा दिखाती है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम और आप अपनी अपनी गिरेबान में झांकें और अपनी इस्लाह करें। बुराई बाहर नहीं, बुराई को अपने अंदर तलाश करके खत्म करना ही असल कामयाबी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पैगाम को सही तरीके से लेंगे। अल्लाह पाक हम सबको इन रूहानी बीमारियों से महफूज रखें और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। आमीन।